अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आमना और आज हम बात करने लगे हैं फर्स्ट एड टिप्स की कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको आप घर में रहकर ट्रीट कर सकते हैं, उनके बारे में। दो चीज़ें जो मैंने आज ली हैं उनमें से एक है कि जो छोटे बच्चे अगर कान के अंदर खेलते हुए क्ले वगैरह फंसा लें तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर हमको फ़ील हो रहा है कि हमारी हेयरिंग डिक्रीज़ हो रही है, आवाज़ कम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि जब कान में कोई भी मसला होता है तो जितना एरिया उस कान के साथ सेम नर्व सप्लाई शेयर करता है उन सब में इशू होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको टीथ हो, ठीक है, टूथ हो, आपके सर में दर्द हो, गर्दन में दर्द जाती हो, कंधे तक दर्द जाती हो, ये सारे इशू कान के प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं क्योंकि उन सारी जगह की नर्व सप्लाई सेम होती है। ठीक है, इसके अलावा कान का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे बैलेंस में। तो बैलेंसिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको बार-बार चक्कर आ रहे हैं या वॉमिटिंग आ रही है, आप उठ के बैठते हैं तो फ़ील करते हैं कि जैसे चक्कर आया है, तो ये भी कान के इश्यू की वजह से हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहली चीज़ जो हमने जो डिस्कस करनी है वो छोटे बच्चे अगर कान में खेलते हुए क्ले फँसा लेते हैं। पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। सिंपली कोशिश करें कि बच्चे को साइड पे करवट पे लिटाएं, तकिया सर के नीचे रख के, ताकि सर का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो, और उसके अंदर सोडा ग्लिसरीन वैक्सेड के नाम से भी पाई जाती है, इसको कान के अंदर डाल दें। आप कान के अंदर डालेंगी, कोशिश करें कान पूरा का पूरा फिल हो जाए। थोड़ी देर वेट करेंगी तो वो खुद ही पॉप अप होकर बाहर आ जाएगी और आप उसको हाथ से इवन टेक आउट कर सकती हैं। लेकिन फिर इसके बाद केयर आपने ये करनी है कि आपने ये देखना है कि ये तो नहीं है कि बच्चा कम सुनने की कंप्लेन कर रहा है या बार-बार कान को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी और कुछ अभी स्टिक अंदर रह गई है। तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा इश्यू ये है कि कम हेयरिंग का। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कान के अंदर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यू फ़ील लाइक कि आपके कान के अंदर आवाज़ें रिंगिंग की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे घंटी सी बज रही है, शां-शां सी, लोग कुछ कहते हैं कि शां-शां सी हो रही है, या जो आपके पास बंदा बैठा हुआ होता है, आपको उसकी आवाज़ दूर से आती है। यानी कि आपकी हियरिंग डिक्रीज़ हुई हुई होती है। नॉर्मल बंदे में कुछ सीज़नल इश्यूज़ की वज़ह से वैक्स रिमूवल जो है, वो कम हो सकता है। तो वैक्स वो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपकी हियरिंग डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कान साफ करने के लिए ईयरबड्स यूज़ करने का। ईयरबड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कान का मैकेनिज़्म बनाया है उसके हिसाब से डेली बेसिस पे जो आपकी वैक्स है वो खुद ही रिमूव होती है। ठीक है? लेकिन जब आप उसके अंदर ईयरबड डालते हैं ना, तो बेसिकली आप उसको और अंदर को पुश करते हैं। जब वो अंदर को पुश करते हैं, तो वो हार्डन होके उसी जगह पर स्टिक कर जाती है। फिर उसके लिए निकलना बाहर मुश्किल होता है। नॉर्मल हालात में ये नरम होती है, लेकिन जब आप उसको पुश, पुश, पुश करते हैं, तो फिर वो हार्डन हो जाती है। तो पहली तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़, आप लोगों इस चीज़ को अपने दिमागों में बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर कर लो कि आपने कान के अंदर ईयरबड बिल्कुल भी नहीं डालना है। ठीक है? क्योंकि ये मेन चीज़ है जो ये करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ईयरबड यूज़ करते हैं उनको वैक्स रिमूवल का बहुत इश्यू होता है। ठीक है? नॉर्मल मैकेनिज़्म है, मत छेड़खानी करो प्लीज़ इसके साथ। ठीक है? अच्छा, अब अगर हेयरिंग डिक्रीज़ हो गई है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। घर में ट्रीटमेंट इसकी की जा सकती है। सोडा ग्लिसरीन या वैक्सेट के नाम से भी मिलती है। इसको लो, बेशक ये कि माइक्रोवेव में एक चक्कर लगा दो, प्लास्टिक की बोतल होती है। माइक्रोवेव में एक चक्कर लगा दो, हल्की सी नीम गर्म सी ये हो जाएगी। 20 सेकंड के लिए गर्म कर लो। दिन में 2 दफ़ा 4 से 5 ड्रॉप्स डालो। 1 वीक आप डालेंगे, उसके बाद ये कि वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही निकल जाएगी क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है। 1 वीक डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकली तो आप डॉक्टर के पास जाओ, वो निकाल देगा। अब आप क्या हो गया कि हम शुरू में ना चले जाएँ। अगर आप पहले दिन भी जब आपके कान के अंदर ये वैक्स इकट्ठी हुई है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा कि सोडा ग्लिसरीन डालें, वैक्स रिमूव होगी तो निकालना ईज़ी है। ठीक है? और फिर आपको नेक्स्ट सिटिंग पे बुलाएगा कि आफ्टर 5 डेज़ डालकर फिर आओ। तो अगर आप खुद ही घर में 2 की बजाय 3 टाइम डालो, तो ये खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव हो जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर आप फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हो, तो 4 से 5 दिन डालकर फिर ही आपने जाना है, ताकि आपको एटलीस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा सके, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आपको ना भेज दें। ठीक है? जिस पिक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ दिखाई है कि किस तरीके से एक जो ईयरबड है वो आपकी वैक्स को अंदर पुश करता है। जब वो अंदर पुश करता है तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता हार्डन हो जाती है।
ठीक है। अच्छा, अगर आपके ईयर में इश्यू है, लेकिन कुछ अलार्मिंग साइन्स होते हैं जिसका मतलब होता है कि आपने फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना है या आपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है? अपने किसी भी जो भी अगर कोई फैमिली फिज़िशियन है उसको दिखा लो या फिर जो करीब का हॉस्पिटल है वहाँ चले जाओ। अगर तो कान के इश्यू के साथ आपको पेन होना शुरू हो जाती है, कान के अंदर रेडनेस हो जाती है, ब्लैक कोई भी कलरेशन हो रही है, इसमें रेड और ब्लैक दोनों आते हैं, स्वेलिंग हो गई है, इसके अलावा आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो ये अलार्मिंग साइंस हैं। इनको आपने याद रखना है। या टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर तो सीधा फुल ऑन आपको बता रहा है ना कि इट इज़ एन कि आपको इन्फेक्शन हो गई है और नाउ यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। तो अगर इस तरह के कोई भी इश्यू हैं, तो प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।